अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो इजीली मिलती रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुदीने की चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटपटी होती है। वो ना सिर्फ आपकी भूख को बढ़ा देगी बल्कि आपके हाजमे को भी ठीक कर देगी। पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हैं पुदीना, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अनारदाना और नमक मिर्च। ये तो है इंग्रेडिएंट्स। तो चटनी को कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले पुदीने को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे की होती है और इसके ऊपर डस्ट भी पड़ी होती है। और आप पुदीने को ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी टुकड़ों में टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च को काट लेंगे ताकि इसकी चटनी बनाने में हमें आसानी हो जाए। चटनी बनाने के लिए हम पेसल मार्टर का यूज़ करेंगे। कुछ लोग इसको जग में बनाते हैं लेकिन उसमें इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना कि कूंडी में बनाने से आता है। सबसे पहले इसमें जाएगा अनारदाना। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के नमक को डाल देंगे। नमक पहले डालने से अनारदाने को जल्दी और आसानी से कूट लेंगे। और ये देखिए जी, अनारदाना बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें प्याज ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से कूट लेंगे। प्याज भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसमें पुदीना ऐड करेंगे। सब चीज़ों को 1 बाय 1 ऐड करेंगे, उससे चटनी का टेस्ट भी ज़्यादा हो जाता है और कूटने में भी आसानी हो जाती है। पुदीने के साथ सब्ज़ मिर्च को भी ऐड कर लेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से कूट लेंगे। उसके बाद इसमें हाफ़ चम्मच लाल मिर्च का ऐड कर देंगे और फिर सब चीज़ों को अच्छे से कूट लेंगे। चटनी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से कूट लेंगे। टमाटर एंड पे डालने की 2 रीज़न्स होती हैं। एक ये कि इससे चटनी जो है वो जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और सेकंड रीज़न ये है कि इसको एंड पे इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके जो छींटे होते हैं वो आइज़ में पड़ सकते हैं। और दूसरा ये देखिए, कुंडी की साइड से फ़र्श भी कितना गंदा हो गया है। चटनी बिल्कुल बन गई है। अब इसको स्पून की हेल्प से डिश में ऐड कर लेंगे। प्याज और टमाटर के साथ चटनी की गार्निशिंग कर लेंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।